Do you believe that it was unfair what happened to Kirti Azad? I consider Kirti Azad as the worthy son of the worthy father. I've had great respect and regard for his father, late and great Mr. Bhagwat Azad, whom I considered one of the best leaders in the country in terms of his honesty, his integrity, his overall performance and personality. And now Kirti Azad, he has been fighting, he has been struggling, he has been raising the issue since last 9 years inside the parliament, outside the parliament. All of a sudden, if the decision is taken to expel him, I find it very unfortunate. But nonetheless, I shall not. Should it be revoked in your view? Should his suspension be revoked? Not in my views, many people feel so. Within the party? Within the party that it should be revoked. Because the sense I got when I heard you a few days ago talking off the record in Parliament is that you felt that Arun Jaitley in some way was behind this. Do you believe that Arun Jaitley was behind Kirti Azad's suspension? या नहीं, अब किसी इंडिविजुअल का नाम लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज कीर्ति आज़ाद जब खुद ही नाम नहीं ले रहे हैं तो मुझे नाम लेने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन हाँ, ये मैटर बहुत गौर करना चाहिए इस पे कि अगर एक आदमी करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहा है, बीजेपी हम सब तमाम लोग करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहे हैं, ये हमारा यूएसपी रहा है. और उस सिलसिले में अगर एक आदमी को करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए अगर एक्सपेल किया जाता है, हम समझते हैं ये दुर्भाग्य है. और दुर्भाग्य महसूस करना, खुशी या अफसोस जाहिर करना, ये एंटी पार्टी एक्टिविटी नहीं है. पहली बात तो ये कि लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारे नंबर 1 के नेता ही नहीं. मैंने शुरू में ही कहा कि हमारे लिए वो फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड, गुरु और अल्टीमेट लीडर रहे हैं. लाल कृष्ण आडवाणी सिर्फ नेता ही नहीं बल्कि एक स्टेट्समैन है. लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री का किसी भी पद के लिए उनसे बेहतरीन उम्मीदवार कोई नहीं हो सकता. आज की तारीख में मैं नहीं कह रहा आज की तारीख में भी अगर आप, क्योंकि नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री देश के, क्या आप कह रहे हैं कि आज की तारीख में भी लाल कृष्ण आडवाणी 85, 86, 87 की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकते हैं? उम्र तो एक संख्या है. आज लाल कृष्ण आडवाणी की शार्पनेस से जो एनर्जी है वो 40 साल के व्यक्ति में भी शायद नहीं होगी. जो शार्पनेस है तो कंपेयर टू नरेंद्र मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी कंपेयर, देखिए, पर आप चाहते थे नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट्री बोर्ड का नतीजा है, हम लोग की चाहत का नतीजा है, देश की इच्छा और अपेक्षा के प्रतीक है नरेंद्र मोदी. इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं उनसे बेहतर होंगे कि नहीं, चाहे उनको होना चाहिए. नरेंद्र मोदी का हम सम्मान करते हैं, प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं. आज देश की जो मौजूदा स्थिति चल रही है, आज जो बॉर्डर्स पे हो रहे हैं, देश में हो रहा है, आंतरिक या बाहरी जो कुछ हो रहा है, उस समय लगता है कि अगर आज आडवाणी जी की बुद्धिमत्ता का, उनके बुद्धिजीवी होने का, उनके इंटेलेक्चुअल होने का, उनके स्टेट्समैन होने का अगर लाभ उठाया जाता या उठाया जाए तो देश और लाभान्वित होगा. यानी आप दुखी हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक तरह से किनारे किया गया है? किसी को भी दुख होगा कि इतने बढ़िया, इतने सीनियर, इतने सीजन, इतने बड़े स्टेट्समैन लाल कृष्ण आडवाणी, जिनके बारे में कह सकते हैं कि घने काले बादलों के बीच राजनीति के वो चमकती हुई सुनहरी किरण है, यानी सिल्वर लाइनिंग इन द पॉलिटिकल क्लाउड. ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्ती लाल कृष्ण आडवाणी अगर आज हमारे बीच में इतने उभर कर सामने नहीं है तो हमारे दुख का विषय तो वो है. तो मार्गदर्शक मंडल के एक सदस्य हैं. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या रिटायरमेंट होम है आपको लगता है? उनको रिटायर किया गया है इसलिए आपको दुख? मैं चाहता हूं और आप भी चाहते हैं और देश चाहता है कि आज उनका मार्गदर्शन मिले और हम उनके दिखाए हुए मार्ग पे पुरजोर तरीके से चलें. आपने एक बड़ी बात कह दी इसमें कि आप चाहते हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी को पूरी तरह से पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी में एक बार फिर लाया जाए. देखिए, जब पार्लियामेंट्री बोर्ड का नतीजा, उनका निर्णय मानते हैं तो पार्लियामेंट्री बोर्ड से उन लोगों को अलग करना मुझे दिखता है कि सही नहीं हुआ है जो कि पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्माण किया. जो लोगों का योगदान है उनका, मुरली मनोहर जोशी से लोगों का, जो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटों से लेकर करीब 200 सीटों तक लेकर आए, इनका इतना बड़ा योगदान रहा. और आज वो मार्गदर्शक मंडल में, और मार्गदर्शक मंडल जिसकी कोई मीटिंग नहीं हो रही, आज मार्गदर्शक मंडल में चिंता है कि कीर्ति आजाद जैसे आदमी को, जिसने करप्शन के ऊपर आवाज उठाई, वर्दी सन ऑफ द वर्दी फादर, भागवत आजाद का बेटा, जो कीर्ति आजाद 9 साल से संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, आज उसको एक्सपेल किया जा रहा है. और मार्गदर्शन मंडल की भी चिंता है, आडवाणी जी को, मुरली मनोहर जोशी जी को, यशवंत सिन्हा जी को, सब इस बात के लिए चिंतित है. ऐसा क्यों हो रहा है? करप्शन तो हमारा इशू है. Who in the BJP is against you? Because the way you write the book, you sound like a hurt. The chapter on politics, you sound very hurt.
You sound like a jilted lover almost. कि मैं इस पार्टी को इतना प्रेम करता हूँ, but this party has not given me back enough. You and Kirti Azad are both sounding like jilted lovers, like rebels but jilted lovers. देखिए, मैं इस पार्टी में हूं और आज जो मेरी स्थिति है, पोजीशन है, वो नो डिमांड, नो कमांड, नो कंप्लेंट्स और नो एक्सपेक्टेशंस की है। आपने शुरू में पूछा क्या पार्टी मुझे निकाल देगी? अगर निकाल दे तो निकाल देती है, तो उनकी मर्जी है। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से मुझे पार्टी एक्सपेल करे। और मैंने पहले भी कहा था, अगर पार्टी एक्सपेल करती है तो न्यूटन का तीसरा लॉ नहीं भूलना चाहिए, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। Pictures of the Parliament building in Delhi, pictures of Rajpath, pictures of several other sensitive